हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से आज आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एमपी और यूपी की फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जानते हैं आज हम इन लोगों से इनका अपना एक्सपीरियंस की जब ये टीम 360 के साथ में जब इन्होंने पहली बार बातचीत करी, यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखा, कंपनी में कांटेक्ट किया, तो इनका कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा। और आज अब ये 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने अब कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से जाने वाले हैं, तो कैसा इनका एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई टीम 360 के साथ जुड़ने का। आज आपने जो जज्बा उठाया है, तो चलिए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। और सबसे पहले मैं मुलाकात करवाना चाहूंगी आपसे एमपी से आईवी फ्रेंचाइजी मिस्टर सुरेंद्र जी से, और जानते हैं इनका अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, मुझे आपने बोलने का मौका दिया और मैं सभी टीम 360 का धन्यवाद बोलना चाहूँगा। तो सर, हमने यहाँ पे मिड ब्रेन और एक्टिवेशन के बारे में जाना, जिसमें बच्चों के कैरियर गाइडलाइन के बारे में पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। थैंक यू टीम 360। टीम 360 के साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमारा और सुरेंद्र जी का जो मेरे साथ आए हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा। और जो यहाँ की टीम का स्टाफ है वो बहुत अच्छा रहा। और इसमें बच्चों की गाइडलाइंस के लिए और करियर के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम काम करेंगे टीम 360 के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा। और टीम 360 आपका पूरा जो है सपोर्ट करेगी। जैसा सपोर्ट आपको कंपनी के साथ में चाहिए, उसका जो है सपोर्ट लेके आप अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने इस शुभ काम की जो है न्यू माइंडसेट के और न्यू विजन के साथ में अपने इस शुभ काम की शुरुआत करें। चलिए अब आपकी मैं मुलाकात करवाना चाहूँगी टीम 360 के सभी टीम मेंबर, हाल ही में नव नियुक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर NK शर्मा जी से। और एक बार चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ में हम उनका स्वागत करेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं सर से कि अब तक का टीम 360 के साथ इनका सफ़र कैसा रहा, आज आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, साथ ही में आईवी फ्रेंचाइजीज को अपना आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू अंजलि मैम। सबसे पहले तो मैं टीम 360 की पूरी टीम का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, ख़ासतौर से हमारे CEO सर DD सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज ये सम्मान दिया। और मैं पिछले 7 सालों से इनसे जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगा, इसीलिए मैंने चला के कहा कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। और मैं बाकी सब जो फ्रेंचाइजी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीम 360 जैसी सर्विस आपको कोई नहीं दे पाएगा। हमने भी पूरा प्रयास किया, जितना हमसे बन पड़ता है उससे ज़्यादा ही हमने सबको कोऑपरेट किया है और आगे भी करेंगे। और आफ्टर सेल सर्विसेज में हमारा कोई मैच नहीं है, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ मेरे इतने सालों के अनुभव के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद सारे टीम मेंबर्स का, विनीत सर का, विपुल सर का भी, खासतौर से जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच NK सर। और अब मैं आप लोगों से मुलाकात करवाना चाहूँगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से, जानते हैं उनका भी एक्सपीरियंस, आईवी फ्रेंचाइजीज को वो अपना क्या स्पेशल मैसेज आज देने वाले हैं। थैंक यू अंजलि मैडम, आपने मुझे बोलने के लिए जो है मौका दिया। और मैं अपनी बात स्टार्ट करूँ उससे पहले हमारे साथ में मौजूद MP से सुरेंद्र जी और UP से विनोद सर, उनके साथ में टीम मेंबर जो हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने एक जो है इनिशिएट किया इस काम को स्टार्ट करने का। और मैं जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इस कंसेप्ट को अपने क्षेत्र में ले जाके वहाँ पे बच्चों को बहुत लाभान्वित करें। और पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो अपने पास आने ही वाला है, क्योंकि आप काम करेंगे तो अपने आप आने ही वाला है, लेकिन आप समाज को जो है वो रियल कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस कंसेप्ट से। जैसा कि अभी आप मेरे से पहले देख रहे थे NK सर जो बात कर रहे थे, डॉक्टर NK शर्मा जी, उन्हें भी आज खुशी का अवसर है कि मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूँगा कि वो भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो सुशोभित हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरीके से आगे हमारे साथ में जुड़े रहें और जो है निरंतर अपनी सेवाएं देते रहें, क्योंकि हम लोग जो एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई एम्प्लॉई या टीम मेंबर जैसा कुछ नहीं दिमाग में रहता है, परिवार की तरह हम काम करते हैं, इसलिए ग्रो कर पा रहे हैं। और जैसा कि सर ने अभी बताया कि इन्होंने 7 साल में अनुभव किया है कि कोई भी ऐसी संस्था या किसी से भी हमारा मैच नहीं है आफ्टर सेल सर्विस को लेकर,
तो सर ने बोला, और मैं कह रहा हूँ आप वीडियो में खुद ही देख सकते हैं इनकी बोली गई बात में कितनी सत्यता है। ये आपको यूट्यूब पर 1550, 1300, 1400, अभी तो बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, 1500 वीडियोस हो गए हैं लगभग। तो आप इन सारे वीडियो में चीज़ पाएंगे कि जो वीडियो के अंदर देखा जा रहा है वो किसी अन्य जगह पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये अपने आप ही चीज़ जो है जाहिर हो रही है। एक बात बोलना और एक करके दिखा देना, ये बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है। हमें भी 11 साल सिस्टमेटिकली काम करते हुए हो गया है, लंबा टाइम बहुत हो गया है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा है इस 11 साल की जर्नी में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे साथ में ऐसा मैच कर रहा हो, इस चीज़ को कोई और ये प्रोवाइड कर रहा हो। तो आपके पास में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास में मोनोपोली इस कंसेप्ट को लेके। दूसरा, जहाँ तक कि अंजलि मैडम ने बताया कि मैसेज देने की बात है, तो मैसेज जो है मैं यही देना चाहूँगा कि आप सब लोग अभी जस्ट अवेयर हुए होंगे कि सारे पूरे इंडिया के अंदर हर जगह स्कूल्स ओपन हो चुकी है। तो अभी आप लोग तेज़ी से काम कर सकते हैं। वो लोग जो लोग फ्रेंचाइजी ले चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका स्टार्ट है। और जो लोग फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं, और अगर वो ऐसा सोच रहे थे कि स्कूल खुल जाए उसके बाद में स्टार्ट करें, तो अभी स्कूल खुल गई है, तो अभी आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों को वहाँ पे जो है बहुत अच्छा जो है बेनिफिट दे सकते हैं। साथ में अगर आपके मन में कहीं भी इस चीज़ को लेके हो कि स्कूल खुल गई लेकिन बच्चे थोड़ी आ रहे होंगे, अभी तो ऑनलाइन ही क्लास हो रही होगी, तो फिर हम लोगों ने वो चीज़ भी करके दिखा दी। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट के वीडियोस देख लीजिए कि एक स्कूल जिसके अंदर 1300 बच्चे, हार्डली सब इंजेक्शन वैक्सीनेशन सब हो चुका है, फिर भी हार्डली 13-14 बच्चों ने ही केवल जो है मास्क लगा रखा है। मास्क लगाना चाहिए लेकिन उन्होंने लगा रखा है, अभी कोई तरह का ऐसा डर नहीं है। 1300 बच्चे बैठे हैं सेमिनार के अंदर। तो मैंने बोला इसलिए मत मानिए, वीडियो में देख लीजिए कि वे है या नहीं। और ये भी मत मान लेना कि आप पुराना वीडियो उठा के कोई डाल दिया होगा 1300 वीडियो का, तो पुराने टाइम के अंदर तो कोई मास्क नहीं पहनता था। अभी सब लोगों के मास्क लगे हुए हैं, टीचर्स के लगे हुए हैं, बच्चों के लगे हुए हैं, गर्ल्स के लगे हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी वर्तमान का ही है, लेकिन भीड़ 1300 बच्चों की है। 1300 में सेमिनार किया, 1000 बच्चों का हमारे पास में डेटा आया जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हमें कोर्स करना है। तो पेरेंट को भी एक बहुत अच्छा मौका अभी ये मिल रहा है कि बच्चे स्कूल जाना चालू कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से घर पे जब तक थे तो बहुत उद्यम मचा रहे थे, प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, ऑनलाइन में बच्चे अपने आप को कनेक्ट प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे, माहौल उन्हें नहीं मिल रहा था। अभी जाना चालू किया है तो कोई नई चीज़ अगर सीखने को मिल रही है तो पेरेंट उसकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं। जैसा अभी जो आप सेमिनार देखेंगे हमारा होगा, उसमें भी जल्दी 3-4 दिन के अंदर ही पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे, फिर एडमिशन भी हो जाएंगे। इसलिए अब ये वाला व्यवधान या ये कोई बाधा या कोई ऐसा चैलेंज नहीं रहा है कि अभी स्कूल नहीं ओपन हुई है इसलिए हम फ्रेंचाइजी नहीं लें और काम स्टार्ट ना करें। तो अभी स्कूल भी ओपन हो चुकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जितने फ्रेंचाइजी हमारे साथ हैं इन सभी लोगों को मैं दोबारा एक बार बधाई देना चाहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच विनीत सर। और अब मैं आप लोगों से मुलाकात करवाना चाहूँगी मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से, और जानते हैं उनसे भी कि आज वो हमारी आईवी फ्रेंचाइजीज को अपना क्या नया मैसेज देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैडम, और आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूं जो है हमारे नवनियुक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर डॉक्टर एनके सर के लिए। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें इस नई पोस्ट के लिए। और जो है हम क्या होता है, जो राजा होता है ना वो पहले से ही राजा होता है, उसको पोस्ट दे दिए ठीक है, बाकी लीडर होता है, उनको बस एक पोस्ट दे दिए, बाकी वो स्वयं में अपने आप में एक लीडर है। और डॉक्टर एनके सर के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पिछले 7 वर्ष, क्योंकि इन्होंने स्वयं ये बात कही है कि 7 साल, इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि 7 साल हो गए। 7 साल में क्या होता है, आप बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं डॉक्टर एनके सर के लिए ये एक वर्ड कहना चाहूँगा कि डॉक्टर एनके सर कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ है, आलू होता है ना, आलू मटर भी बनती है, आलू गोभी बनती है, आलू टमाटर बनती है। डॉक्टर एनके सर टीम 360 के लिए वो आलू है जो हर जगह फिट हो जाता है। इसलिए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और हम टीम 360 का अस्तित्व इनसे अलग समझते ही नहीं है। और बात आई मैसेज की, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो यूपी से और एमपी से फ्रेंचाइज आई हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया, और ये इज़ अ रियल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी के लिए एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, और आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, ताकि इस देश को आप और हम ही मिल के ऊपर उठाएंगे, बजाय कि ये एक्सपेक्ट करना कि नरेंद्र मोदी जो है कुछ नया ले आए वो करे। नरेंद्र मोदी हम सभी हैं, हम लोग कुछ इनिशिएट करेंगे तो वो कुछ कर पाएंगे। इसलिए वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ये इनिशिएट किया। अब बात आती है मैसेज की।
मैसेज में, चूंकि यहाँ आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही है और मैं ये बिल्कुल आपके साथ में ये बात शेयर करना चाहूँगा, दो छोटी बातों साथ में। एक बात है कि टीम 360 कौन है? टीम 360 हनुमान है। हनुमान क्यों है? कि टीम 360 को फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ आदेश देने की आवश्यकता है, बशर्ते टीम 360 के पास में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हनुमान जी को कह दिया था यार ये अंगूठी है, राम जी ने, ये लेके जा भाई, ये दिखाएगा तो कहीं ना कहीं सीता जी तो पहचान ही जाएगी। अब बस ये टास्क देने की देर थी हनुमान जी को, और हनुमान जी उड़ पड़े, चल पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लंका, श्रीलंका, कहाँ कौन सा जहान मौका पड़ा, दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम 360 को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उड़ीसा भी बुलाओगे तो टीम 360 आएगी, आप ऑस्ट्रेलिया भी बुलाओगे तो टीम 360 आएगी। डिस्टेंस सा कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम 360 वो हनुमान है जो आपके लिए जख्म भी खाने को तैयार है। भरत जी से चला था तीर, लेके लगा लिया, लग गया चेस्ट पे, बावजूद उसके जो है वो लेकर पहुंचे जड़ी बूटी और भगवान राम को और लक्ष्मण को जो है सपोर्ट किया। तो टीम 360 हनुमान है जिसको डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता और सामने कौन है फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा महान राजा, इतना बड़ा ज्ञानी राजा, उसके सामने अपनी खुद की सीट पूंछ से बनाकर बैठ गए इक्वल में। तो टीम 360 वो हनुमान है जो आपको किसी भी व्यक्ति से आप भिड़ा सकते हो, सामने खड़ा कर सकते हो, आपको विनिंग पोजीशन पर लाके छोड़ेगी। तो हनुमान जी का राम के डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा रोल है सीता जी को ढूंढने में। और राम बगैर हनुमान के, राम की जो है हम एग्जिस्टेंस जो बात आती है कि राम भक्त हनुमान, राम का नाम सदैव जुड़ता है हनुमान के साथ में। क्यों? कि वो भाई साहब टीम 360 वाला कॉम्बिनेशन है, फ्रेंचाइजीज के साथ टीम 360 का नाम सदैव जुड़ता है, तभी एग्जिस्टेंस है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। वो एक छोटी सी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। और आफ्टर सेल सर्विस नहीं करता, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक एक फ्रेंचाइज गए, 2-3 फ्रेंच हमारे रेगुलर आते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मैं सभी लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। उनका अनुभव यह था कि सर कितनी बार बुलाना पड़ेगा। कई बार क्या, जब एजुकेशन ज़्यादा हो जाती है तो कई बार इंसान को यह भी फील होता है कि टीम 360 की ज़रूरत है क्या, हमारे को आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत है क्या? जी बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि खर्चा काउंट होने लग जाता है कि यार एक बार बुलाएंगे तो इतना खर्चा लग जाएगा, 2 बार बुलाएंगे तो इतना खर्चा लग जाएगा, 3 बार बुलाएंगे तो इतना खर्चा लग जाएगा, इनकम होगी कि नहीं होगी पता नहीं, खर्चा पूरा लग जाएगा, इनको बुलाएं खर्चा महंगा पड़ जाएगा, ऐसे ख्याल आ जाते। और मैं बहुत ओपनली इस बात को शेयर कर रहा हूँ और शायद बहुत लोग देखते हैं तो मैसेज पहुँचेगा भी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टोरी के मार्फत कहना चाहता हूं मैं। एक क्या हुआ, एक राजा बहुत बड़े राजा हुए, उनके दरबार में एक माली था। माली का काम था बाग को संभालना, पानी देना, पौधों को पानी देना, सारी व्यवस्था करना। अब उस बाग में कुछ बंदरों की टीम आ गई। बंदर आते थे, पेड़ों पे बैठते, उछल कूद मचाते, लेकिन माली उनको कभी भगाता नहीं था कि ठीक है खेल रहे हैं। बंदर भी इस बात का सम्मान करते थे कि जब ये हमें भगाता नहीं है तो इसके बाग को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाग को पड़े रहने देंगे। वो अपना आता है, खेलते कूदते उछल कूद करके चले जाते, लेकिन माली के बाग को खराब नहीं करते। एक दिन कोई बहुत जरूरी काम आ पड़ा, माली ने देखा यार मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या व्यवस्था करूं, मेरे को जाना पड़ेगा और पानी तो मुझे रोज ही पिलाना पड़ता है पौधों को, मैं क्या व्यवस्था करूं। तो माली ने सोचा यार ये टीम रोज आती है बंदरों की, इन्हीं से बात की जाए। तो इन्होंने जो उनका लीडर था उस लीडर से बात करी बंदर के, कि बंदरों की जो टीम के लीडर से, कि यार ये जो मेरे को 3-4 दिन का एक टास्क आ गया, काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, तो क्या ये गार्डन कुछ समय के लिए, ये बाग आपके बंदर संभाल सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल संभाल सकते हैं, आप लोग हमें यहाँ मौका देते हैं रहने का, हम निश्चित रूप से संभालेंगे, आप जाओ। माली कह के चला गया। अब चूंकि बंदरों का लीडर थोड़ा समझदार था तो उसने बंदरों को यह काम दिया और देते हुए कह दिया कि भैया पानी देखभाल के डाल देना, ऐसा नहीं हो जाए कि किसी को बहुत कम पानी दे दो और किसी को बहुत ज्यादा पानी दे दो, इक्वल ग्राउंड पे सबको पानी देना। बंदरों को इतनी अकल कहां थी। बंदरों ने देखा यार अब टास्क दे दिया, काम तो पूरा करना पड़ेगा, पानी कम ज्यादा कैसे मापें। तो वो क्या करते, हर पौधे को जड़ समेत बाहर निकालते और उसकी जड़ चेक करते कि इसके अंदर पानी कितना डालना है और वो पानी उसमें डाल देते उसके अकॉर्डिंग। बेचारा बाग एक ही दिन में तहस नहस खत्म हो गया। माली आया, माली की गलती, बोले यार ये क्या कर दिया। बोले तुमने कहा था तो टास्क तुमने पूरा किया। अब यहां पे गलती किसकी है? बंदरों की गलती है? ये किसकी गलती है? या माली की गलती है? माली की गलती है। माली ने इस चीज को सोचा ही नहीं। बंदरों की नियत में कमी थोड़ी थी, बंदरों की नियत तो बहुत जबरदस्त थी, बेचारे काम तो करना ही चाह रहे थे ना, लेकिन योग्यता नहीं थी मापने की। टीम 360 वो डेवलप करती है, जो ये फ्रेंचाइज लेके जाती है ना, ये वो माली का रोल प्ले कर रहे हैं। आपका रोल बहुत अच्छा है, आपकी नियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो बंदर है ना, वो हो सकता है आपको स्कूल ओनर्स मिले, वो बच्चे मिले, वो पेरेंट्स मिले, उनको डील करना नहीं आएगा और उनको डील नहीं करना आएगा और आपने कुछ अलग तरीके से उनको
ट्रेन कर दिया, कुछ अलग तरीके से चीज सिखा दी, अनुभवहीनता के कारण, कमी के कारण, नॉलेज की कमी के कारण, एक्सपर्टीज की कमी के कारण आपने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी, वो बाग तहस नहस हो जाएगा, आपके जिले की स्कूल तहस नहस हो जाएंगी और कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। टीम 360 आपको वो तरीका बताती है, वो औजार देती है, वो इंस्ट्रूमेंट देती है, वो ट्रेनिंग देती है कि भैया किस पौधे को कितना पानी देना है, किस स्कूल वाले को किस तरह से डील करना है, किस पेरेंट को किस तरीके से बात करनी है, किस बच्चे को कितने म्यूजिक की जरूरत है, कितनी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट की जरूरत है, सारी चीजों की गाइडेंस टीम 360 आपको देती है। इसलिए टीम 360 की आफ्टर सेल्स की जरूरत है आपको, अदरवाइज वो बाग तहस होने में नहस होने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए टीम 360 की जरूरत है, आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत है। इसी के साथ मैं जो है अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर। सबसे पहले तो हमारे एनके सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ, जिन्होंने न्यू पोस्ट पे अभी नियुक्त किया है। इसके अलावा हम आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है, अब ये प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो जाते जाते मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ, यहाँ से जाने के बाद अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम शाह। सबसे पहले तो मैं एनके सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक नया पदोन्नति जो है प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको और हमारी टीम की तरफ से भी। और जो भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी आए हुए हैं एमपी और यूपी से, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि 2 दिन का ट्रेनिंग उन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और यहाँ से जाने के बाद बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद कहीं भी कोई भी क्वेरी अगर आती है तो आप कंपनी में कांटेक्ट करें। आपके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई सुरेंद्र जी को और उनके साथ आए उनके टीम मेंबर उदय जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने कंप्लीट ट्रेनिंग ले ली है और अब अपने प्लेस पे जाके इस काम को बढ़ाने वाले, आगे इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ में हमारे साथ विनोद सर है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन की वो टीम मेंबर, हमारे टीम मेंबर अपनी तरफ से ये है कि ट्रेनिंग अभी इनकी कंप्लीट हुई नहीं है, ट्रेनिंग लेने वाले हैं और इस काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे टीम में जुड़ हुए हैं। और जैसा कि विपुल सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई और एनके सर को भी बहुत बहुत बधाई पर इस पद के लिए। और एनके सर वाकई में जो सर ने बोला कि एज ए आलू कहते हैं ना कि हर जगह फिट होना, वो उनके अंदर बहुत एक अलग पर्सनैलिटी, अलग खासियत है जो कह सकते हैं कि यहाँ टीम में बहुत कम लोगों के पास, टीम क्या बहुत कम लोगों के पास ये खूबी होती है कि हर किसी माहौल में हर किसी के साथ घुल जाना और एक कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझना या समझाना, वो बहुत अच्छी चीज़ है जो सर गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कभी भी एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए टीचर, कुछ भी कह सकते हैं, हर तरह से टीम मेंबर कम टीचर मेंटर सब कुछ। तो एनके सर को भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा विपुल सर ने बताया उसको मैं एक लाइन में कंप्लीट करूँगा कि गाड़ने हैं झंडे तो यूज़ करो टीम 360 के फंडे। तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। टीम 360 की तरफ से आपको जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, जब भी आपको ज़रूरत पड़े टीम 360 की, आप आवाज़ दें, हम बिल्कुल वहाँ पहुँच जाएंगे, आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब मैं आप सभी से मुलाकात करवाना चाहूँगी कंपनी के सीईओ मिस्टर डी शर्मा सर से और जानते हैं उनसे भी कि हर बार की तरह वो भी आज हमारी फ्रेंचाइजीज को और आप सभी लोगों को अपना क्या नया मैसेज देने वाले हैं। मैं डी शर्मा, सीईओ टीम 360। सबसे पहले तो मैं तालियां बजा करके अपन सब इनका स्वागत करते हैं जो फ्रेंचाइजीज आई है। दूसरा जो एनके सर हैं, आज उनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद उन्होंने ग्रहण किया है, उसे सुशोभित कर रहे हैं, तो इनको भी बधाई देते हैं तालियां बजा। दूसरा जो यूपी से मिश्रा साहब आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं और हमारी जो वर्तमान फ्रेंचाइजी जिन्होंने ले ली है उनका भी स्वागत करते हैं। मैं आपसे 2 ही बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस DMIT और मिड ब्रेन में पोटेंशियल बहुत है, इसलिए क्या है कि आप दिल खोल करके जो अपनी इच्छाएं हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, वो एक कागज पर लिख लें। लिखना जरूरी है, इसको अपन बोलते हैं गोल्स। लिख लेंगे तो ये यूनिवर्स आपको वो चीजें देना आरंभ कर देगा।
तो इसलिए क्या लिखना जरूरी है, और इस लिखने को अच्छे शब्दों में विजन कहा जाता है। एक विजन डॉक्यूमेंट बना ले कि मेरे को इस DMIT मिड ब्रेन से 5 सालों में इतना पैसा कमाना है, इतनी प्रतिष्ठा कमानी है, इतना मेरा सामाजिक योगदान मुझे देना है, इतना मुझे राष्ट्र के प्रति समर्पण करना है, इतना यानी राष्ट्र को मेरा योगदान देना है, और ऐसा मेरा स्वास्थ्य रहना चाहिए। ये 5 बातें आप अपनी डायरी में लिख लें ताकि यूनिवर्स को ये पता चल जाए कि बंदा क्या चीज चाह रहा है। क्योंकि अगर आप मांग नहीं रखोगे तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए हम सिर्फ हुनर ही नहीं सिखाते हैं, यानी DMIT मिड ब्रेन तो हो सकता है आपको कोई और भी सिखा देगा, पर DMIT मिड ब्रेन तो हुनर एक बीज की तरह है। हम आपको बीज बोने के लिए फर्टाइल जमीन भी देते हैं ताकि आपका बीज व्यर्थ नहीं जाए, अंकुरित हो, पल्लवित हो और वृक्ष के रूप में परिणित हो, और उस वट वृक्ष के नीचे फिर अनेक लोग आपकी सेवाओं का लाभ उठा सके, आपकी छाया का लाभ उठा सके। इसलिए आप जो है इसको एक विजन के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के साथ, एक मिशन के साथ में इसे लें। मिशन का मतलब जो लिख लोगे और इसे दृढ़तापूर्वक संकल्प के साथ में काम करोगे वो मिशन कहलाता है। मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि मैं बार बार कहता हूं कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसे ही है जैसे एक बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगाए, तो लोग कहते हैं इस उम्र में आम का पेड़ लगा करके क्या आप आम खा पाओगे, तो वो कहता है बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा। मेरे दादाजी ने जो आम के पेड़ लगाए थे उनके मैं आम खा रहा हूं, मेरे पिताजी ने लगाए, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मेरे बेटों पोतों के लिए भी मैं ऐसे वृक्ष लगा जाऊं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को जो है आम मिल सके। तो इसी तरह से आप अगर ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का काम वर्कशॉप आदि बच्चों को सिखा दोगे तो 23 साल 25 साल बाद में हर बच्चा जो है मल्टी मिलियनर बनेगा। जब जापान में बने, वहां का सर्वे कह रहा है, तो अपने यहां भी बनेंगे। तो ये जो अपनी पीढ़ियों के लिए, आगामी पीढ़ियों के लिए एक जो अच्छा कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो उसे अवश्य कीजिए। DMIT को ऑर्डिनरी नहीं समझिए, DMIT बच्चों के कैरियर काउंसलिंग करती है, बच्चों की हिडन प्रतिभा को कि इनमें कौन सा पैटर्न है जिनसे सीखते हैं, कौन सी इनकी पर्सनैलिटीज है उसके बारे में बताती है, अनेक प्रकार की ये जो इंटेलिजेंसीज के बारे में बताती है। तो ये भी आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा योगदान दे रहे हैं जो आम लोग देते नहीं हैं। आम लोग सिर्फ पैसा कमा करके अपनी जेबें ही भरते हैं, जबकि आप अपनी जेबें भी भरेंगे प्लस आप आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित करेंगे और अपने देश को भी गौरवान्वित करने का एक यज्ञ कर रहे हैं। इस बात में मैं आपको एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि आपने और कहीं से अगर DMIT लेंगे तो आपको एक स्किल मिलेगा। स्किल भी जरूरी है। 3 बातें आप यहां से हमसे सीख करके जाएं। पहला तो आपको नया स्किल सीखना होगा। आज तक जो स्किल आपके पास में था उससे तो वो मिलना है, जो मिल गया आपको मिल गया। अब आप चाहते हैं मुझे 10 गुना 5 गुना ज्यादा फायदा मिले, तो फिर कोई ना कोई नया स्किल सीखना पड़ेगा। स्किल नया आप DMIT मिड ब्रेन के रूप में सीख रहे हो, बड़ी अच्छी बात। लेकिन दूसरा आपको माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। माइंडसेट नया लाना, पुराना ही माइंडसेट रहा कि मैं तो मध्यम वर्गीय आदमी हूं, मध्यम वर्ग में ही हूं, मेरा तो जीवन यापन है, क्या पेड़ के पैसे लगते हैं, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोड़। और अगर यही माइंडसेट रखा तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर अपन वही करें जो आज तक करते आए हैं और उम्मीद रखें कि 10 गुना ज्यादा आमदनी हो जाएगी, 10 गुना ज्यादा राष्ट्र को अपन योगदान देंगे, तो ये मूर्खता की डेफिनेशन है। अपने को बदलना पड़ेगा। एक विपुल से एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, मैं वो सुनाना चाहूंगा कि डार्विन ने कहा कि इंसान जो है वो बंदरों से पैदा होया हुआ है, बंदरों की औलाद है। इस पे किसी को एतराज नहीं हुआ, ठीक है बंदरों की औलाद है, होगा चिंपांजी औलाद। लेकिन कुछ लोगों ने डार्विन से प्रश्न किया, तो फिर ये बंदर मौजूद क्यों हैं? सारे लोग इंसान क्यों नहीं बन गए? सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बन गए? तो डार्विन ने उत्तर दिया कि जिन बंदरों ने बदलने से इनकार कर दिया वो तो बंदर है, और जो बदलने के लिए रजामंद हो गए वो सारे इंसान हो गए। तो आप लोग भी टीम 360 के साथ में बदलना स्वीकार करते हैं तो आप भी
कुबेर के खजाने के मालिक हो जाएंगे, आप भी राष्ट्र के लिए योगदान कर पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भरपूर सहयोग करने में कामयाब होंगे। तीसरी बात यह है कि आप अपने टूल सेट को बदलिए। पुराने वाले टूल्स जो थे ना, पुराने वाले औजार बहुत अच्छे रहे होंगे, तलवारें किसी टाइम बहुत अच्छी थी, कलम पेन बहुत अच्छे थे, लेकिन आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, तो आप आज उन तलवारों से कोई युद्ध नहीं जीत पाएंगे। आज तो राफेल का टाइम है, आज तो अभी कोई कहते हैं रूस से भारत ने एक और कोई बड़ा युद्ध सामरिक महत्व की चीज़ें खरीदी है, तो ये इतना, तो आज आपको आज के अनुसार क्या टूल्स है वो लेने पड़ेंगे। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम का टूल्स है। हमारे यहाँ कुछ न कुछ डिजिटल मार्केटिंग सिखा के भेजा जाता है, ताकि क्या, अगर नहीं कोई सीख पाया तो उसे ऑनलाइन सिखाया जाएगा, ताकि क्या है वो आज। और इस डिजिटल मार्केटिंग की क्वालिटीज आप मेरे से थोड़ी सुनिए। आप अगर पूरी मेहनत करेंगे, अपना व्यवहार भी बदल लेंगे, आप मेहनत भी जम के करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो जाएगी, तो अभी 10-15% से ज्यादा अधिक आमदनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब आपने माइंडसेट बदल लिया, स्किल सेट बदल लिया और ये डिजिटल टूल को काम में ले लिया, तो मेरी गारंटी है कि हम लोग 4 गुना बढ़े, 10 गुना बढ़े, 100 गुना बढ़े, ऐसे ही आप लोग भी 4 गुने बढ़ोगे, 10 गुने बढ़ोगे। और स्टीफन आर कोवी तो लिखते हैं कि 10,000 गुना बढ़ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग का पोटेंशियल 10,000 गुना है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे इन तीनों बातों को, टूल सेट नया लीजिए, स्किल सेट नया लीजिए और माइंड सेट बदलिए, और उसके बाद में 1000 गुना ज्यादा आमदनी बढ़ाइए, प्रतिष्ठा बढ़ाइए और राष्ट्र को योगदान दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी गौर से इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। फिर से मुलाकात होगी आप सभी लोगों से नई फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।